ऐसे बार बार मेरे सपनों में आना अच्छा लगता है क्या? दिन भर चलना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? क्योंकि जब से मिले हो मेरे दिमाग में चल रहे हो। तुम्हें याद कर बार बार मेरा मुस्कुराना अच्छा लगता है क्या? मैंने उसको मैसेज तो सेंड कर दिया था, लेकिन अगले ही पल डिलीट भी कर दिया था। और करता भी क्या, डर जो लग रहा था हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए, बस यही सोच रहा था। दिस मैसेज वॉज डिलीटेड देखकर वो बोली, है तुमने कुछ सेंड किया था मुझे। मैसेज डिलीट करने के बाद क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। अरे अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहा था, गलती से तो मैं डिलीवर हो गया। मैंने खुद से और उससे काफ़ी हिम्मत कर कर झूठ तो बोल दिया। काश इतनी हिम्मत कर कर मैं मैसेज को ऐसे ही छोड़ देता, ना डिलीट करता, ना कभी तुमसे कोई झूठ बोलना पड़ता। इतने में उसका एक और मैसेज आता है, तुम पागल हो, पूरे के पूरे पागल हो। अच्छा सुनो, आज कोचिंग के बाहर मिलते हैं, ठीक शाम 5:15 पे। मैं बाहर से तो खुश था, लेकिन अंदर से नहीं। क्योंकि तुमसे पूरे 2 दिन बाद जो मिल रहा था, अंदर से दुखी इसलिए क्योंकि अपने दिल की बात भी मैं लिख के तुम्हें नहीं बता सका। मैंने भी उसको रिप्लाई किया, शायद तभी उसने अपना डाटा ही ऑफ कर लिया। मैसेज में डिलीवरी मार्क तो हो रहा था, लेकिन 2 नहीं, सिर्फ 1। शायद वो सो गई होगी, पूरा दिन थक भी तो जाती होगी। मैंने अपना भी डाटा ऑफ कर दिया, यह सोचकर कि उसका भी तो डाटा ऑफ ही है। पता नहीं, तुम्हारी हर एक चीज़ से प्यार होने लगा था। तुम जो भी करती थी मैं उसको रिपीट पूरा पूरा दिन करने लगा था। पागल हो चुका था, तुम्हारे सिवा कुछ दिखता ही कहाँ था। जहाँ भी जाऊँ तुम्हारा ही चेहरा सामने आ जाया करता था। बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे सो जाना चाहिए। तुम्हें देखे हुए पूरे 2 दिन 3 घंटे और 14 मिनट जो हो गए हैं, तुम्हें याद कर आंखें भर आएगी। अब रोना नहीं है, अभी मुझे सो जाना चाहिए। मैंने 4 PM का अलार्म सेट किया और मैं सो गया। तुम्हारे ख्वाबों में कहीं गुम सा हो गया। आंख बंद की तो अपनी पूरी लव स्टोरी चलने लगी, जैसे कोई मूवी चल रही हो। जैसे जैसे नींद गहरी होती गई, अपनी लव स्टोरी और क्लियर होती गई। कोचिंग का दिन था, वॉच में देखा तो टाइम 5:14 हो रहे थे। अब क्लासेस शुरू होने में बस 16 मिनट ही बचे थे। 16 मिनट कैसे निकल जाएंगे ये सब सोच रहे थे, क्योंकि क्लास में किसी को नहीं जाना था। क्लासेस अटेंड करना तो बस एक बहाना था। 5:15 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, और इस स्टोरी का भी। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा था, पास में एक छोटी सी होटल थी। हाथ में गिलास पकड़े हुए चाय पी रहा था। अचानक तुम्हारा अपनी फ्रेंड के साथ आना हुआ, और मेरे सारे दोस्तों की नज़र तुम्हारी फ्रेंड पर पड़ी, लेकिन मेरी सिर्फ तुम पर। ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट, होठों पर लाली। तुम्हें देखने के बाद इतनी गर्म चाय कब कैसे ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। मैं तो तुम्हें देख ही रहा था, पास में खड़ा एक लड़का और तुम्हें देख रहा था। तुमने मुझे प्यार से देखा, फिर उसको गुस्से से देखा। बची हुई चाय मैंने उसके कप पैर पे गिरा दी, पता ही नहीं चला। तुमने देखा, ज़रा सा मुस्कुराकर अपनी नज़रें झुका ली। आ तो मेरी ही तरफ रही थी, पर फिर भी कंफ्यूज था, मेरे ही पास क्यों आओगी? क्योंकि तुम्हें इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी तरफ तुम्हारा आना हुआ और मेरे सारे दोस्तों का मेरे पास से जाना हुआ, क्योंकि वो देख ही ऐसे रहे थे जैसे कोई सपना देख लिया हो। तुमने पहले ही दिन मुझसे आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मेरी लेफ़्ट साइड में स्कूटी पार्क कर दोगे प्लीज़? राइट साइड में पार्किंग एरिया फुल है, और लेफ़्ट साइड में बहुत से लड़के खड़े कब से मुझे घूर घूर के देखे जा रहे हैं। सारे लड़कों की नज़रें मेरी तरफ थी, लेकिन मेरी सिर्फ तुम पर। मैं बस चुप हो गया था, बस तुम्हें देखे जा रहा था, और दिल में बहुत कुछ होता जा रहा था। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। मैं जब तक उसकी स्कूटी पार्क में लगाता तब तक क्लास का टाइम हो चुका था। सब क्लास में चले गए थे, लेकिन मैं उसकी स्कूटी की चाबी देने अभी भी बाहर खड़ा था, उसको ढूंढ रहा था। टाइम 5:45 हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा शायद वो बगल वाली कोचिंग की होगी,
जब बाहर आएगी तब मैं उसकी चाबी उसको दे दूंगा। काफ़ी देर होने के बाद मैं क्लास के अंदर जाने लगा। क्लास के बाहर पहुंचा तो सर ने भी कमेंट मारना शुरू कर दिया। जनाब, बाहर खड़े किसका वेट कर रहे थे? मैंने भी कह दिया। बाहर एक लड़की अपनी गाड़ी की चाबी भूल गई थी। इतने में क्लास से आवाज़ आई और कहा, यस, ये मेरी चाबी है। उसने सारी गलती अपने सर ले ली और सर को कहा कि उसको अंदर आ जाने दो प्लीज़। किस्मत तो देखो, वो सेम कोचिंग की थी और वो पगली पहले ही दिन मेरी फेवरेट बेंच पर जाकर बैठी थी। अब सिर्फ एक ही बेंच खाली थी, उसके जस्ट पीछे वाली। उस सीट पर जाकर मैं बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर अपने दोनों कान पकड़कर धीरे से मुझसे कहा, आई एम सॉरी। तुम सच में बहुत क्यूट लग रही थी, शायद छोटी सी बच्ची लग रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर कहा, कोई बात नहीं, कल से जल्दी आने की आदत लग जाएगी। उसने शर्माते हुए कहा, अभी क्लास पे ध्यान दो जनाब, नहीं तो अपनी दोनों की वाट लग जाएगी। क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने उसकी चाबी उसके हाथों में रख दी। मन तो कर रहा था कि उसका हाथ थाम लूं और कभी छोड़ो ही ना। उसको जाता देख अच्छा जो नहीं लग रहा था। ज़मीन पर देखा तो उसकी एक डायरी गिरी हुई थी। शायद वो अपने सारे ड्रीम्स और अपनी सारी खास बातें उस डायरी में लिखती थी। अब उसकी डायरी देना भी तो ज़रूरी थी। मैंने उसको रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन शायद उसने सुना नहीं। मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बस अपनी बाइक स्टार्ट की और उसको रोकने की कोशिश करने लगा। थोड़ी दूर चलते ही बाइक का मीटर देखा तो पेट्रोल का मीटर डाउन होने लगा। अब बाइक बस बंद होने वाली ही थी और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। साइड मिरर से वो भी मुझे बराबर देख रही थी, लेकिन ये मुझे पता नहीं था। पीछा करने के चक्कर में बाइक को धक्के मारकर घर ले जाना पड़ रहा था। बाइक की वजह से मुझे अपना रूट जो चेंज करना पड़ रहा था। पहले मैं उसकी डायरी देने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो मेरा पीछा कर रही थी। मैं उसके आगे आगे चल रहा था और वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मेरी हालत देखकर उसने मेरे पास आकर गाड़ी रोकी और उतरकर एक ज़ोर का थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की का पीछा करते हुए? अब उसको क्या पता था कि मैं उसकी ही बुक देने के लिए उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने गुस्से में अपना बैग उतारा और उसकी डायरी निकालकर उसके हाथों में रख दी और कहा, कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं, सबको एक जैसा मत समझा करो। उसने घबराते हुए मुझे कहा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। अब देखो, तुम्हारी बाइक भी बंद हो गई है। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, माना कि गलती उसकी थी। उसने माफ़ी भी मांगी और मैंने माफ़ भी किया, क्योंकि वो उस बात से अनजान थी। वो अपनी स्कूटी चलाने लगी और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। ओह शिट, शाम के 4 बज गए हैं। कहीं मैं कोचिंग के लिए लेट ना हो जाऊं। कहीं वो मेरा इंतज़ार ही ना करती रह जाए और मैं कहीं उसको नज़र ही ना हूँ। मन में ही मन में बातें किया, पर तुमसे कभी ना मैं कह सका। मेरे दिल में रहना, मेरे ही बन के साथ निभाना। अपना कह के कभी आए आंसू तो पहुँच के कहना, तुम मेरे ही तो होना। बस इतना कहना, गले से लगा लो, अपना बना लो, साथ में मेरे एक सपना सजा लो।